IVM. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंदौर से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है मांडू। मांडू अपने महल और 450 साल पहले एक राजा की प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है। इसके चर्चे दुनिया भर में आज भी होते हैं। मांडू असल में 2 शब्दों को जोड़कर बना है, मंडप और दुर्ग। मंडप का मन और दुर्ग का डू जोड़कर इसको ये नाम दिया गया है। तो नाम छोटा करने की परंपरा कोई नई नहीं है। मांडू को परमार राजाओं ने बनवाया था क्योंकि दिल्ली सल्तनत से उनकी पुरानी राजधानी धार को खतरा बढ़ गया था। क्योंकि मांडू एक पहाड़ी पर था और उसके 2 तरफ प्राकृतिक खाई थी, जिसे अंग्रेजी में मोट कहते हैं, तो उन्हें यह जगह काफी सुरक्षित लगी। लेकिन मांडू की कहानी परमारों या उसके बाद आए राजाओं से नहीं जानी जाती। वो जानी जाती है एक ऐसे शहजादे से जो अपने राजवंश का आखिरी वारिस साबित हुआ। ये कहानी जानने के लिए मैं इंदौर से मांडू पहुंचा। बारिश का मौसम अभी बस खत्म ही हुआ था। इंदौर से ही मैंने एक व्यक्ति को साथ ले लिया था जो मुझे इस महल और इसके राजकुमार की कहानी सुनाने वाला था। मांडू से पहले हम उस खाई तक पहुंचे जहां से एक गहरी घाटी दिखाई दे रही थी। पूरी घाटी जंगल से ढकी हुई थी। मेरे साथी ने बताया कि इस घाटी में 10-20 साल पहले तक किंग कोबरा मिलते थे। फिर यहां शिकार और खेती करने वाले इतनी संख्या में आने लगे कि कब किंग कोबरा खत्म हो गया पता ही नहीं चला। वहीं एक चट्टान पर एक गोल निशान दिख रहा था। उसी साथी ने फिर कहा, आपको पता है ये क्या है? मैंने नाम में सिर हिला दिया। उसने कहा, ये आल्हा के घोड़े के पैर के निशान हैं। मैंने फिर से उस निशान को देखा। पत्थर की चक्की जितना बड़ा वो निशान देखकर मैं सोचने लगा, किस नस्ल का घोड़ा रहा होगा जिसके पैर का खुर चक्की के पाए जितना बड़ा है। लेकिन न मैंने उससे कोई बहस की और न ही बात को आगे बढ़ाया। अब हम मांडू के महल में पहुंच गए थे। पूरा कॉम्प्लेक्स है बहुत सुंदर, लेकिन ज्यादातर इमारतों पर चूंकि सूखी काई जमी हुई है, इसलिए वो भुतहे लगते हैं। साथ ही यहां कई तालाब भी हैं और ऐसे एक तालाब के किनारे मैंने नीले रंग के कमल देखे जिन्हें इंदिवर कहा जाता है। नील कमल के बारे में सुना तो बहुत था, पर लगता था होगी कोई गप, पर अब तो सामने से ही यह सुंदर नजारा दिखाई दे रहा था। मेरा साथी मुझे लगातार मांडू के एक एक महल के बारे में बताने लगा। रेवा कुंड, कपूर तालाब, जामा मस्जिद, दरबार और हिंडोला महल। हिंडोला महल की मेहराबें तो आज तक हैं, लेकिन उनकी छत ढह गई है। तो इसमें अब उतरते सूरज की रोशनी पड़ती है तो गजब का इफेक्ट दिखाई देता है। इन्हीं महलों की बात करते करते हम जहाज महल पर आकर रुक गए। मेरा साथी कुछ पलों के लिए चुप हुआ और बोला, क्या आपने बाज बहादुर और रानी रूपमती की कहानी सुनी है? मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा, चलिए आज आपको एक
सच्ची प्रेम कहानी सुनाता हूं। उसने बताना शुरू किया कि बाज बहादुर मालवा सल्तनत का राजकुमार था और उसे कला और संगीत में गहरी रुचि थी। एक बार वो शिकार के लिए कहीं जा रहा था तो उसने देखा कि एक लड़की गाना गा रही है। उस लड़की का स्वर इतना अच्छा था कि बाज बहादुर रुक गया और उस लड़की से मिला तो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। बाज बहादुर ने उस लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। लड़की ने बाज बहादुर से कहा कि उसकी एक शर्त है कि उसे हर रोज नर्मदा के दर्शन करने की व्यवस्था करवानी होगी, क्योंकि उसके बगैर वो न कुछ खाती है न पीती है। बाज बहादुर ने शर्त मान ली और मांडू के किले में सबसे ऊंची चौकी को महल में बदल दिया, जहां से रानी दूर निमाड़ के मैदान में बहती नर्मदा नदी को देख सकती थी। यही रानी रूपमती थी। लेकिन इस कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ। रानी के रूप की बात आगरा में राजा अकबर तक पहुंची और उसने बाज बहादुर से कहा कि रानी को वो उसके हवाले कर दे। बाज बहादुर ने इनकार कर दिया तो राजा अकबर ने अपने सेनापति अदम खान को भेजा कि बाज बहादुर को हराकर रानी रूपमती को उठा लाए। अदम खान आया और बाज बहादुर से उसका सामना हुआ, लेकिन शायर राजा लड़ाई में नौसिखिया साबित हुआ और हार गया। अब अदम खान रानी रूपमती को लेने उसके महल में पहुंचा। रानी उसको मिली, लेकिन जिंदा नहीं। रूपमती ने जहर खा लिया था। अदम ने यह बात अकबर को कहलवा दी। अकबर को रूपमती नहीं मिली तो उसने बाज बहादुर को छोड़ दिया। बाज बहादुर ने रूपमती की कब्र पर सर मार मार कर दम तोड़ दिया। अकबर ने रूपमती की कब्र पर शहीद वफा लिखवाया और बाज बहादुर की कब्र पर आशिके सादिक, यानी रानी श्रेष्ठ निष्ठा वाली थी और शहीद हुई और बाज बहादुर दोस्ती का आशिक हुआ। मेरे साथी ने मुझसे कहा तो मैंने आपको यह सच्ची कहानी सुनाई, प्रेम की और प्रेम में मिट जाने की। कहानी वाकई मार्मिक थी, लेकिन इतिहास की सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही थी। उस हार के बाद बाज बहादुर खानदेश भाग गया। कुछ समय बाद उसने फिर मांडू पर कब्जा कर लिया। इस बार अकबर ने फिर हमला किया तो वो फिर भागकर चित्तौड़ चला गया और अंत में उसने नागौर में अकबर के आगे समर्पण करके उसकी चाकरी स्वीकार कर ली। मैंने अपने साथी से कुछ नहीं कहा। उसने वाकई एक कहानी सुनाई थी। वो सच्ची भी थी, बस उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट था। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On this run is on me. Gauri talks to friend of the network, Viral Jani. Viral is the EVP and country head for TimesBridge India. He tells us how his company helps marquee global brands set up shop in India. On Paisa Vaisa, Anupam talks to Sairi Chahal, CEO and founder of Sheroes, and Mahila Money. They discuss why women need a fair perspective on finance. On Think Fast, Varun and Suchita take a look at YouTube's interest in podcasting and the new super app Tata Neo. On IVM Likes, Antariksh, Snehal and Sparsh cover all the latest movie releases from Moon Knight to RRR. On Postcards from Nowhere, Utsav traces the history of the clove and how it was smuggled across borders. Do follow us on social media. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show or any of our other shows for that matter, do please tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. You can check us out on YouTube as well. On ivmpodcast.com/YouTube, we have a list of all of our YouTube channels. Do check out if your favorite show is available as full video. We are also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We'd really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It helps us build better shows for you. And finally, we'd like to thank our sponsors for this week, SBI Life Insurance, India Water Portal, and Jupiter, a digital banking app. Thank you so much for making this possible.
हम महिलाएं रोज के कामों में बहुत व्यस्त रहती हैं और हो भी क्यों ना, काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियां सभी पूरी करनी जरूरी हैं। पर इन सब के बीच हम जीवन के एक बहुत ही जरूरी पहलू को नजरअंदाज कर देती हैं, फाइनेंस। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं SBI लाइफ प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस, महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए बनाया गया पॉडकास्ट। यहाँ मैं प्रियंका आचार्य, आपकी होस्ट, आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप अपने फाइनेंसेस को बहुत आसानी से संभाल सकती हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। अपने 14 वर्षों का अनुभव लिए मैं आ रही हूँ हिंदी और अन्य 7 भाषाओं में हर मंगलवार नए एपिसोड्स के साथ IVM पॉडकास्ट नेटवर्क और अन्य चर्चित पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर।